Hi English lovers, my name is Asif Amar, your English teacher. Welcome back to our channel. I hope all of you are having a good time. This is the second part of my lecture on Learn Tenses in a Easy Way. Students, मैं टेंसेस का एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें ताकि मेरे इस आसान मेथड को आसानी से समझ सकें, क्योंकि अगर आप मेरी उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको टेंसेस को समझने में मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ये एक मुकम्मल और आसान कोर्स है और मेरा ये दावा है कि मैं आपको बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत के साथ टेंसेस को सिखा सकता हूँ और समझा सकता हूँ. लेकिन ठहरिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो जो रेड वाला बटन दिख रहा है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी वीडियोस शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, क्योंकि मेरा मिशन है कि मैं मयारी तालीम को, स्पेशली इंग्लिश की तालीम को उन लोगों तक फैलाऊं कि जो मयारी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते. और हाँ, वो बेल वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके. सो इफ़ यू आर रेडी, we can begin. Viewers, as you all know, टेंसेस की पहली वीडियो में मैंने एक कहानी की मदद से आपको टेंसेस के नाम इस तरतीब से याद करवाए थे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है. आपको सबसे पहले टेंसेस के नाम याद होना ज़रूरी है. उसके बाद आज मैं आपको टेंसेस की उर्दू अलामात बताऊंगा. उर्दू अलामात याद करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में इन अलामात की मदद से पता चल जाएगा कि ये किस टेंस से फ़िक्रा आया है. और हेल्पिंग वर्ब्स ये बताएंगे कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है. इंग्लिश में आपकी मदद करेंगे कि इंग्लिश का फ़िक्रा जब आप देखेंगे तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ये बता देंगे कि ये किस टेंस का फ़िक्रा है. फिर बनाने का तरीका याद करना पड़ेगा. तो दूसरे तमाम टीचर्स की तरह मैं भी हमेशा इस बात पर बिलीव करता हूँ कि हमें रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. लेकिन मैं ज़रा सी आपसे गुजारिश करूँगा कि इस टेंस को याद करने के लिए इब्तिदा में अगर आपको हल्का फुल्का सा रट्टा भी लगाना पड़ जाए, केमिस्ट्री के फार्मूलाज़ को जिस तरह स्टूडेंट्स मोस्टली याद करते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं, तो ये बेहतर होगा. लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और मेरी तमाम टेंसेस की वीडियोस देख लेंगे जो हार्डली चंद मिनटों या मैक्सिमम 1 घंटे की होगी, तो उन वीडियोस को फॉलो करने के बाद आपको कभी इंशाल्लाह टेंसेस का प्रॉब्लम नहीं होगा. और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे टेंसेस के नोट्स जो मेरी एकेडमी में अवेलेबल हैं, अगर आप वो मंगवा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. उर्दू अलामात और दूसरी चीज़ें एक मरतबा अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ. तो टेंस का नाम आपने ख़ुद से अपने जहन में लाना है ताकि इसमें आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी. और मैं आपके सामने अलामत बोलूँगा तो आप दिल में सोचिएगा कि ये अलामत पहले टेंस की है. तो मैं तरतीबवार अलामात बोल रहा हूँ और आप अपने जहन में उस टेंस का नाम लीजिए और आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है. तो जैसे आपको, लेकिन अगर आपको टेंसेस की कहानी याद है तो आपको ये टेंसेस के नाम देखने की या मुझसे सुनने की ज़रूरत नहीं. तो ये एक किस्म का आपका टेस्ट है. अगर आपको ये क्लियर है, अगर आपको याद है टेंसेस के 12 नेम्स तरतीब के साथ कहानी की सूरत में, तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज़ आप इस वीडियो से पहले मेरी पहली वीडियो को ज़रूर फॉलो करें. मेरी हिदायत पर अमल करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी, 100% कामयाबी होगी इंशाल्लाह. तो टेंसेस के नाम आपने बयान करने हैं. मैं उसी तरतीब से टेंसेस की उर्दू अलामात आपके सामने रख रहा हूँ. तो पहली अलामत है अलिफ छोटी या बड़ी या, रहा था रहे थे, चुका था चुके थे, वक्त के साथ रहा था रहे थे, ता है ती है, ते है, रहा है रही है, रहे हैं,
चुका है, चुकी है, चुके हैं, वक्त के साथ, रहा है, रही है, रहे हैं। गा, गे, गी, रहा होगा, रहे होंगे, चुका होगा, चुके होंगे, वक्त के साथ, रहा होगा, रहे होंगे। तो अब सामईन, इनको याद करने के बाद अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएं, तो फिर अगला जो नंबर है वो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स का है, जो इंग्लिश में हमें बताएंगे कि ये किस टेंस का फिक्रा है। तो उसी तरतीब से हेल्पिंग वर्ब्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप टेंस के नेम को अपने जहन में लाइएगा। तो शुरू करता हूँ। डिड, was were, had been, do does, is am are, has have, been, will shall, will be shall be, will have shall have, will have been shall have been. Well, so students, अब वो मरहला आन पहुंचा कि एक ज़रा सी मुशक्क़त आपको करनी पड़ेगी और आप बहुत जल्द इंग्लिश के जो टेंसेस से रिलेटेड फ़िक्रे हैं उसको ख़ुद से बनाने लगेंगे और आपको पता होगा कि आपने एक दुरुस्त फ़िक्रा बनाया है। अगर कहीं पे अनजाने में या भूल कर कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो आप जब उसको गौर से देखेंगे तो आप उसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि किस फ़िक्रे में आपने क्या मिस्टेक की है या कोई और शख्स किस जगह पे गलती कर रहा है, तो आप उसकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो टेंसेस के उन फार्मूलाज, उस मेथड पर मबनी है जिससे आप टेंसेस के फ़िक्रे बनाएंगे। तो तरतीब वही है, सबसे पहले पास्ट के 4 बेटे, फिर प्रेजेंट के, फिर फ्यूचर के। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है बनाने के तरीके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का तरीका आपके सामने है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो मैं इसको अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसको बार बार दोहराएं और इसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाला है। तो आप इसको ऐसे याद करें, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बाय फॉर प्लस टाइम। अब प्रेजेंट के 4 टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म बाई एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बाय फॉर प्लस टाइम। अब फ्यूचर के 4 टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव, विल हैव और शैल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन बाय शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बाय फॉर प्लस टाइम। तो ये 12 टेंसेस के मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सामने रखे, बनाने के तरीके रखे। आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। जितना आपको ये ज़ुबानी याद हो जाएगा तो आप जब फ़िक्रे बनाएंगे तो आपको आसानी से वो फ़िक्रा और वो चीज़ें याद आ जाएंगी। तो कोशिश करें कि मेरे इस लेक्चर को बार बार देखें और इसे रिपीट करें और इसे सुने गौर से और इसे याद करें। थैंक यू।